हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं अभिषेक आज ले आया हूं क्लास 10 चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी के टॉप मोस्ट न्यूमेरिकल। अगर तुम लोगों ने आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया होगा तो तुमने देखा होगा कि हमेशा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से 3 या 5 मार्क के न्यूमेरिकल्स आ ही रहे हैं क्वेश्चन पेपर में, तो इनको कभी भी स्किप करना नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग हर एक टाइप के न्यूमेरिकल जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं वो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो चालू करते हैं वीडियो। तो देखो क्या है यहाँ पे, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन एल्यूमिनियम वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर स्क्वायर। रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.63 10 टू द पावर -8 ओहम मीटर। तो अब बोर्ड में न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले हमेशा याद रखो कि गिवन लिखो। गिवन क्या क्या है, तो गिवन क्या है भाई, तो गिवन है अपने को लेंथ। लेंथ क्या है 1 मीटर, एरिया क्या है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर है, मिलीमीटर को किसमें कन्वर्ट कर लूंगा, मीटर पे। तो क्या होने वाला है 2 10 टू द पावर -3 मीटर का स्क्वायर। मिलीमीटर मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और रजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, रजिस्टिविटी हो जाएगा 2.63 10 टू द पावर -8 ओहम मीटर। क्लियर है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैं जानता हूं, R इक्वल टू रो एल बाई ए। रो क्या है 2.63 10 टू द पावर -8, एल क्या है 1, ए क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर -6। 2 से गया तो कितनी बार में 1.315, और ये क्या हो जाना था 1.315 10 टू द पावर -8 प्लस 6। तो आया क्या रेजिस्टेंस आपका 1.315 10 टू द पावर -2 ओम। ठीक है, हमेशा याद रखना यूनिट लिखना ही लिखना है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ ऐसा, फ्रॉम द वैल्यूज गिवन बिलो। वैल्यू गिवन है अपने को, प्लॉट अ ग्राफ I वर्सेस V। ये क्या है आपका I वर्सेस V, शो दैट द डेटा इज इन द कंफर्मिटी ऑफ ओम्स लॉ। तो क्या बोल रहा है, ये जो डेटा गिवन है करंट वर्सेस वोल्टेज का, इससे क्या हो रहा है आप ओम्स लॉ कंफर्म कर पाओ कैसे। तो मैं जानता हूं ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी क्या आना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लीनियर रिलेशन है, देख रहे हो, वोल्टेज और करंट दोनों के ऊपर पावर क्या है 1 है, तो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये बनाएंगे कैसे हम लोग, तो यहाँ पे ये ले लिया मैंने, इस एक्सिस पे है करंट, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे वोल्टेज। तो ये क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या है आपका 0.1 0.2 0.3 0.4। अब देखो अगर तुमको चेक करना है तो कैसे करोगे तुम, ये 0.1 और 1.2 में क्या करो, तुम डिवाइड करके देखो। यहाँ पे R क्या होने वाला है V अपॉन I, 1.2 डिवाइड बाय 0.1, 2.4 डिवाइड बाय 0.2, हाँ 3.6 डिवाइड बाय 0.3, 4.8 डिवाइड बाय 0.4। हर बार रेजिस्टेंस सेम आने वाला है। तो अब यहाँ पे ग्राफ क्या बनेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, और यहाँ पे क्या ग्राफ पेपर नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ग्राफ ऐसे बना दे रहा हूँ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर रहा हूँ, पर तुम लोग जब पॉइंट प्लॉट करोगे तो तुमको दिखेगा ये चीज बनते हुए। 1.2 2.4 के क्या आएगा 0.2, 0.3 के लिए 3.6, और 0.4 के लिए 4.8। इतना सिंपल ग्राफ बनने वाला है, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन। और जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा वोल्टेज बढ़ता जाएगा, ठीक है। आप लोग पहले ये वैल्यू लिखोगे, उसके बाद पॉइंट प्लॉट करोगे, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये दोनों ही क्वेश्चन जो देख रहे हो यहाँ पे 1A 1B लिखा हुआ है, दोनों ही क्वेश्चन पिछले साल 5 मार्क में आए हुए थे, ठीक है। इसी के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उस टाइप के आने के चांसेस
होते हैं, तुमको पता ही होगा ये चीज। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 किलोमीटर इज 200 ओम। तो क्या बोल रहा है भाई, लेंथ क्या है 1 किलोमीटर और रेजिस्टेंस क्या है 200 ओम। अब इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर स्क्वायर, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। बराबर। तो अब सबसे पहले देखो, ये ओम में, ये मीटर स्क्वायर में, ये किलोमीटर में। तो किलोमीटर को क्या करूंगा मैं, बदल दूंगा किसमें, मीटर में। याद रखना ऐसा यूनिट में बदलना जरूरी है। तो अब रेजिस्टिविटी, तो मैं जानता हूं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, आर ए बाई एल। तो अब रखो यहां पे आर, आर की वैल्यू क्या है 200, ए की वैल्यू क्या है 40 इंटू 10 टू दावर माइनस 8 और एल की वैल्यू क्या है 1 इंटू 10 टू दावर 3। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा 2 4 8, 10 टू दावर माइनस 8, यहां पे है माइनस 8, 1 2 3, ये 3 जीरो है तो प्लस 3, ऊपर प्लस है ना इसी के लिए प्लस 3, और ये 3 ऊपर जाएगा तो माइनस 3। तो आएगा क्या प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल। तो आया क्या रेजिस्टिविटी 8 इंटू 10 टू दावर माइनस 8 ओम मीटर। यूनिट लिखना भूलना नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखो, यहां पे यू हैव 3 रजिस्टर R1 R2 R3 if the equivalent resistance of series and parallel combination are RS and RP respectively, ठीक है। write the relationship to determine RS and RP in terms of R1 R2 and R3। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर एनालाइज करना चालू करो, पेपर एनालाइज नहीं करोगे तो फंस जाओगे। तो अब इसमें कैसे करूंगा मैं, तो मैं जानता हूं अगर 3 रजिस्टर क्या हो सीरीज में कनेक्टेड हो तो क्या होता है भाई, ये है अपना R1 R2 R3, R1 R2 R3 सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो RS क्या होता है, हम क्या कहते हैं रेजिस्टेंस को जस्ट ऐड कर देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यही जब पैरेलल में होगा तो पैरेलल में क्या होगा, ये इधर ये ओके और ये, हाँ ये वाला R1 R2 R3 पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल को कैसे लिखते हैं 1 अपॉन RP 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। तो अब इसको क्या कर लो, थोड़ा अरेंज कर लो। RP क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लिया तो R1 R2 R3, यहां पे R1 है तो इधर पे क्या आएगा R2 R3 प्लस यहां पे R2 है तो उसके ऊपर कौन आएगा R1 R3 और R3 है तो R1 R2। एलसीएम लेने आ रहा है ना, R1 से R1 R2 R3 को डिवाइड करूंगा, जो बचेगा वो ऊपर, R2 से डिवाइड किया जो बचा वो ऊपर, R3 से डिवाइड किया जो बचा वो ऊपर। तो RP क्या हो गया आपका, RP हो गया R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R1, ओहो लास्ट में लिख दिया R1 R3 प्लस R2 R3। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका पैरेलल रेजिस्टेंस, ठीक है। विजिबल है सबको, हाँ विजिबल है, दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अब ये क्वेश्चन क्या है, ओके। तो अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 3 रजिस्टर 2 3 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज and the combination is connected to the battery of 9 volt. An ammeter and voltmeter are also connected in the circuit. Draw the schematic diagram. बराबर। तो ये देखो ये डायग्राम बनाओ,
पहले तो 5 मार्क क्वेश्चन वापस से, शो दैट द कनेक्शन ऑफ द अबव सेड डिवाइसेस इज इन करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। डिटरमाइन द करंट शोन इन द एमीटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर, 3 ओम रजिस्टर। तो सबसे पहले काम क्या करता हूं मैं, सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। तो देखो क्या बोल रहा है, 3 रजिस्टर 2, 3 एंड 4 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये हो गया अपना 2, 3, 4 connected in series and the combination is connected to the battery of 9 volt। बैटरी किससे, 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो यहां पे चलो पहले बैटरी बनाता हूं, ये इधर प्लस, ये बैटरी का सिंबल, ठीक है। अब आई क्या बोल रहा है, ठीक है, एन एमीटर एंड वोल्ट मीटर आर ऑल्सो कनेक्टेड इन द सर्किट। अब एमीटर और वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, तो एमीटर कैसे कनेक्ट होता है हमेशा, इन सीरीज। एमीटर कैसे कनेक्टेड होता है, इन सीरीज। अब ये वाला रेजिस्टेंस क्या है, R1 इक्वल टू 2 ओम, R2 इक्वल टू 3 ओम और R3 इक्वल टू क्या है भाई, 4 ओम। क्लियर है। तो अब वोल्टेज क्या होना है, तो वोल्टेज मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जिसके भी अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना है उसके अक्रॉस क्या होगा, पैरेलल में। याद रखना ये चीज, यही तो है दिक्कत, V1 V2 V3 और ये 9 वोल्ट बैटरी। हो गया करेक्ट ऑर्डर में, ठीक है, सब कुछ सही है। अब डिटरमाइन द करंट शोन बाय द एमीटर। तो अब इसके लिए करंट कैसे शो करेंगे, तो पहला पार्ट क्या होने वाला है, तो देखो करंट शो करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस खोजना पड़ेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसा होने वाला है, आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। क्यों, तीनों किसमें है, सीरीज में है, एक एंड आपस में कनेक्टेड है, मतलब क्या है भाई, सीरीज है। सीरीज है तो ऐड होंगे, ऐड हो गए तो 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, ये आया 9 ओम। क्लियर है। तो अब V क्या हो जाने वाला है, I R इक्विवेलेंट। तो I क्या होगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो अब I क्या आने वाला है, तो V कितना है 9 वोल्ट, R इक्विवेलेंट क्या है 9, तो करंट क्या होगा 1 एम्पियर। तो एमीटर में करंट क्या शो करना है, 1 एम्पियर का। एमीटर में करंट क्या शो करेगा, 1 एम्पियर। क्लियर है, समझ गया। अब क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। तो अब 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे खोजूंगा, ये है 3 ओम रजिस्टर। तो अब इसके लिए कैसे खोज सकते हो, तो मैं यहां पे लिखता हूं, इधर पे जगह खाली है। तो सेकंड पार्ट क्या है देखो, तो सेकंड पार्ट में V इज इक्वल टू I R2, ठीक है। I कितना है, करंट है आपका 1 एम्पियर, R2 कितना है 3, तो आएगा क्या 1 इंटू 3 3 वोल्ट। क्लियर है। अब फटाक से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो क्या है ये, तो अब वापस से क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक मोटर रेटेड 1100 वॉट। तो सबसे पहले रेटेड 1100 वॉट मींस पावर क्या है 1100 वॉट, इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट मींस फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द मेंस। करंट ड्रॉन फ्रॉम द मेन, ठीक है। तो पहले के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले वाले के लिए पावर क्या होता है VI, पावर क्या होता है VI, पावर है 1100, वोल्टेज कितना है 220, करंट का पता नहीं है, तो करंट कैसे मिल जाएगा, I होने वाला है 1100 डिवाइड बाय 220, गया। अब 22 से 110 को काटो तो कितना आने वाला है, ये आएगा 5। तो करंट क्या है भाई 5 एम्पियर।
तो सर्किट में करंट क्या फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, अब दूसरा पार्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इफ द मोटर इज यूज 5 आवर्स डेली फॉर 6 डेज। ठीक है, मुझे पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी पूछ रहा है। तो एनर्जी कैसे खोजूंगा मैं सेकंड वाले में, तो मैं जानता हूं पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो अब देखो पावर क्या है 1100, एनर्जी पता नहीं है, टाइम क्या है 5, टाइम क्या है 5 आवर। तो एनर्जी क्या हो जाएगा 1100 इंटू 5, 1100 इंटू 5, तो ये कितना आया, इफ 5500 वॉट आवर। ठीक है, अब ये 5 आवर है ना। अब क्या बोल रहा है 6 डेज, क्या बोल रहा है 6 डेज। तो 6 डेज के लिए क्या करूंगा मैं, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी हो जाएगा जो भी एनर्जी है इंटू 6, जो भी एनर्जी है इंटू क्या कर दूंगा 6। तो टोटल एनर्जी हो गया आपका ई कितना है 5500, 5500 इंटू 6, इंटू 6, तो ये कितना आएगा टोटल एनर्जी के लिए 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, तो 3 कैरी था 330, और ये 2 जीरो जो थे वॉट आर, ये क्या है वॉट आर है। तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं टोटल एनर्जी को 33 किलो वॉट आर, लिख सकता है कि नहीं, 3 जीरो है ना, मतलब क्या किलो, और ये क्या हो गया 33 किलो वॉट आर। ठीक है, क्लियर, समझ गया ये। अब थर्ड पार्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इफ द रेट ऑफ यूनिट इज ₹5। ठीक है, तो पावर दिख रहा है 33 किलो वॉट आवर। 1 यूनिट क्या होता है, तो 1 यूनिट मीन्स 1 किलो वॉट आवर, 1 यूनिट मीन्स 1 किलो वॉट आवर। तो अब क्या करते हैं हम लोग, ये पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब जो है मुझे पता चल गया है कि एनर्जी क्या है भाई, एनर्जी है, हाँ एनर्जी है 33 किलो वॉट आवर। अब पर यूनिट एनर्जी का कॉस्ट क्या है 5 रुपए, पर यूनिट एनर्जी का कॉस्ट क्या है 5 रुपए। तो कॉस्ट क्या होने वाला है, तो टोटल कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट होगा आपका टोटल एनर्जी इंटू ₹5। ठीक है, अब ये देखो ये तो है ही किलोवाट आवर में मीन्स यूनिट में, तो ये क्या हो जाएगा 33 इंटू 5, तो कितना आने वाला है 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 165 रुपीज। क्लियर है, तो जब ये यूज करेंगे 5 घंटे रोज और 6 दिन के लिए, तो कितना बिल आएगा 165 रुपीज। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो करवा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, हो सकता है इस बार एग्जाम में यही आ जाए। ठीक है, इसके लिए ध्यान दो, अच्छे से पेन पेपर लेके लिखते जाओ। ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेते जाओ। तो अब क्या है ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है कि द करंट रेटिंग ऑफ एट सर्किट इज 1 एम्पियर। करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट में 1 एम्पियर। हाउ मेनी एलईडी लैंप्स ऑफ पावर रेटिंग 8 watt 220 volt can safely be used simultaneously in the circuit। तो देखो अब क्या है, करंट रेटिंग जो है वो क्या है, करंट रेटिंग है 1 एम्पियर। ओहो, इसको ये नहीं, हाँ। तो करंट है आपका 1 एम्पियर, पावर क्या है, एक एलईडी बल्ब के लिए कितना पावर चाहिए 8 वॉट। क्लियर, याद रखो ये किसके लिए, एक एलईडी बल्ब को अगर ग्लो करवाना है तो 8 वॉट का पावर देना पड़ेगा, और वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। ठीक है, तो अब पावर क्या होने वाला है, पावर होता है आपका इन द सर्किट, यहाँ पे जो है जो भी आपका सर्किट है उसमें पावर क्या है, ये वोल्टेज और ये करंट देने से, तो ये आ रहा है कुछ वी आई, वी कितना है 220 इंटू 1,
220 इंटू 1 मीन्स 220 वॉट, पावर इतना है। पर मेरे को क्या चाहिए, एक एलईडी को ग्लो करवाने के लिए कितना चाहिए, 8 वॉट। घर में तुम लोग एलईडी बल्ब देख रहे होगे 9 वॉट का है, फिर ट्यूबलाइट देख रहे होगे, ट्यूबलाइट कितना है, 20 वॉट का है। तो अब जो पावर आ रहा है तो उससे कितने एलईडी बल्ब जला सकते हो, वही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो अब क्या हो रहा है, मैं क्या करूंगा, हाँ तो 220 वॉट पावर सप्लाई है, एक को चाहिए कितना, 8 वॉट। तो कितने ग्लो कर सकते हैं, तो एन क्या होने वाला है, टोटल पावर, इसको क्या बोल लो तुम लोग, पावर इन द सर्किट को तुम लोग टोटल पावर बोल सकते हो, टोटल पावर डिवाइड बाय पावर रिक्वायर्ड फॉर 1 एलईडी। तो ये क्या होने वाला है, ये हो जाएगा, टोटल पावर है 220 डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय 8, डिवाइड करो कितना आ रहा है, 8 से डिवाइड करोगे तो 8 से ये आएगा कुछ, ये होता है आपका 8 के 8 8 2 16, ठीक है, कितना बचा, 6 बचा। तो ये क्या हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 27.5, ठीक है। तो अब कितने बल्ब ग्लो कर गए, कितने बल्ब ग्लो कर गए, ये क्या है 27.5 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि अप्रॉक्स 27 बल्ब ग्लो कर जाएंगे। कोई राउंड ऑफ करके 28 मत लिख देना, 28 वाला बल्ब ग्लो नहीं करेगा, 27 बल्ब क्या करेंगे, ग्लो करेंगे। और 0.5 पावर क्या हो जाएगा, इधर उधर कहीं वेस्ट हो जाएगा, पर 28 जो है तुम नहीं लिखोगे। और अगर वेस्ट नहीं हो रहा है तो सर्किट में बचा रहेगा, पर तुम 0.5 एक्स्ट्रा ला सकते हो क्या, नहीं, ये तुम्हारा परसेंटेज नहीं है जो तुम 0.5 ऐड कर दे रहे हो, ऐसा कुछ भी करना नहीं है, ठीक है। चलो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ ऐसा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm थ्रू विच करंट 2 एम्पियर फ्लोज फॉर 100 सेकेंड। अब 100 सेकेंड के लिए जब करंट फ्लो कर रहा है तो मुझे क्या बताना है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। तो सबसे पहले वही मेथड, कभी भी गिवन लिखना ही, गिवन के हाफ मार्क्स होते हैं, कुछ नहीं आ रहा गिवन लिख के आ गए तो हाफ मार्क मिल जाएंगे। टीचर के पास भी दिल है यार, वो दया करना चाहता है बच्चों पे, पर तुम लिखोगे ही नहीं कुछ तो कहां से मार्क्स देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस है 10 ओम, करंट क्या है 2 एम्पियर, टाइम क्या है 100 सेकेंड, ठीक है। तो मैं जानता हूं हीट के लिए फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर टी। आई क्या है भाई, 2 का स्क्वायर, आर क्या है 10, टी क्या है 100, ठीक है। आई स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 1000 मीन्स 4 किलो जूल, ये हो गया आपका हीट, क्लियर। चलो तो अब स्क्रीनशॉट ले लो, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 8, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सर्किट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो अब क्या है क्वेश्चन, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द रीडिंग्स ऑफ टू एमीटर्स A1 एंड A2, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो अब ये सर्किट एनालाइज करो, सर्किट दिख रहा है तुम लोगों को, तो सर्किट में क्या है, यहाँ पे 3 रजिस्टर्स है, हाँ, जो आपस में क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो मैं इनको नाम क्या देता हूं, इनको नाम में देता हूं R1, R2, R3, पैरेलल में कनेक्टेड है। और ये जो है ये अपना है 20 ओम R4, क्लियर है। अब क्या मुझे सबसे पहले क्या देखना है, रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। तो ये एमीटर है, एमीटर कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, सीरीज में कनेक्टेड है तो इनके ऊपर जो भी रीडिंग आएगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्यों, सीरीज में कौन सेम होता है, सीरीज में सेम होता है अपना करंट, कौन डिवाइड होता है, पोटेंशियल, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्या सेम है अपना भाई, तो A1 एंड A2 इक्वल टू A, इसके ऊपर करंट क्या रहने वाला है, आई रहने वाला है, सेम रीडिंग रहेगा, जो A1 का रीडिंग है वही A2 का रीडिंग है। क्यों, तो यहां पे क्या लूंगा मैं, A1 एंड A2 shows same current
same current I because they are connected in series। क्या है भाई, सीरीज में कनेक्टेड है, किससे? हाँ, तो ये जो आपका सर्किट है, सीरीज इन सर्किट, ठीक है। तो अब देखो क्या पूछ रहा था, गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो रीजन दे दिया, क्यों क्या सेम है, क्योंकि भैया ये लोग क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो अब लिख लोगे ये। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं, अब मूव करते हैं किसके ऊपर, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना, तो देखो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान देना, पूरे सर्किट का नहीं, पूरे सर्किट का नहीं, बस किसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो यहां पे ये जो R1 R2 R3 लिखा है, इसका R4 ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ये कैसे होगा, अब सॉल्यूशन किसका, पार्ट 2 का। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल के लिए क्या लूंगा मैं, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर है। तो 1/RP, R1 क्या है, R1 है 30, 1/30 प्लस 1/30 कितनी बार, 3/30। तो RP क्या हो जाएगा, 30/3 ओम, मीन्स आया क्या, 10। तो ये क्या हो गया अपना, RP क्या हो गया भाई, 10 ओम। क्लियर है, सेकेंड पार्ट समझ गया। अब बात करते हैं किसकी, थर्ड पार्ट की। ठीक है, थर्ड पार्ट में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द फ्लोइंग सर्किट। तो करंट खोजना है, तो करंट कैसे खोजूंगा मैं, तो करंट खोजने के लिए क्या करूंगा मैं, आर इक्विवेलेंट खोजना पड़ेगा। ठीक है, एक काम करो, पहले ये लिख लो, सेकेंड पार्ट लिख लो, अच्छे से लिख लिया। अब इसको मैं क्या करता हूं, रिमूव कर देता हूं। ठीक है, तो अब देखो अब क्या होना है, हाँ यहां पे मैं एक नया सर्किट आपको बना के दूंगा। तो ये क्या है, 3 वोल्ट बैटरी है, हाँ ये है अपना 3 वोल्ट बैटरी, यहाँ पे है एमीटर A1, और ये क्या है, ये है अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस RP। यहाँ पे वापस से एमीटर A2, ना शो करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और ये जो है, ये क्या है, ये है R4 20 ओम। तो अब एक बार जब तुमने सॉल्व कर लिया तो इक्विवेलेंट सर्किट भी प्लॉट कर दो। जैसे ही इक्विवेलेंट सर्किट प्लॉट करोगे, टीचर समझ जाएगा तुमको अच्छा खासा नॉलेज है इस चैप्टर का। ठीक है, फिजिक्स का अच्छा खासा नॉलेज है, वो इतना अच्छा से गेस कर लेगा और तुमको फटाफट वो पेपर चेक करके आगे बढ़ेगा। ठीक है, अच्छे मार्क्स देके। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब ये RP और ये जो R4 ये किस में कनेक्टेड है, तो ये कनेक्टेड है आपका सीरीज में, देख रहे हो एक ही एंड आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब यहां पे R इक्विवेलेंट क्या होना है, R इक्विवेलेंट होगा RP प्लस R4। RP क्या है, 10 प्लस 20 आया क्या, 30 ओम R इक्विवेलेंट। तो V क्या होगा, I R इक्विवेलेंट। V क्या होगा भाई, R इक्विवेलेंट। I क्या होने वाला, V अपॉन R इक्विवेलेंट। V कितना है, 3 डिवाइड बाई 30, आया क्या 1/10 मीन्स 0.1 एम्पियर। क्लियर है, यूनिट लिखना ना भूलें, हर बार कह रहा हूं, जितनी बार यूनिट गायब करे उतनी बार 0.5 मार्क्स गायब होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाइन्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो नाइन्थ क्वेश्चन क्या है अपना, राइट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो एंड द रेजिस्टेंस of a cylindrical conductor of length L and cross section area A। इसके ऊपर ध्यान दो, कौन सा कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, कोई भी नहीं, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। तो इससे होगा क्या, जब ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, हाँ तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये रहा A। ठीक है, तो अब इसका लेंथ क्या है, L। ठीक है, तो अब अपने को बोल रहा है कि भाई रिलेशन खोज के दो रेजिस्टेंस का LA के साथ। तो क्या बोलूंगा मैं, R रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, L के। अगर तुम लोगों ने लास्ट वीडियो देखी है, मतलब ये चैप्टर की वीडियो देखी है, तो वहां पे पूरा एनिमेशन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जाके देखो, मैंने रेजिस्टेंस को पूरे एनिमेशन के थ्रू समझाने की कोशिश की है।
तो तुमको पता चलेगा कि आखिरकार ये रेजिस्टेंस है क्या चीज। तो हो क्या रहा है कि जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो कैसे मूव करते हैं, कोलाइड करते हुए, और जितना ज्यादा कोलिजन उतना ज्यादा क्या है भाई, रेजिस्टेंस। तो अब देखो, अब ये ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं कोलिजन करते हुए, तो अब क्या होगा, अब तुम ऐसे समझ लो तुमको कोई भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना है, हाँ, तो तुमको कोई लेंथ कवर करना है, तो तुम क्या करोगे, अगर ऐसे कोलाइड करते हुए मूव करोगे तो रेजिस्टेंस क्या है, हाँ। अब पर यही अगर मैं क्या कर दूं, वो जो तुम्हारे को उस लेंथ से पास होना है वो लेंथ क्या कर दूं, मैं बढ़ा दूं, तो ज्यादा कोलिजन करना पड़ेगा ऐसे ऐसे करके, और ज्यादा कोलिजन मतलब रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, ठीक है। वहीं अगर मैं क्या करता, क्रॉस सेक्शन एरिया डबल कर दूं, तो क्या हो जाएगा, कोलिजन कम होगा। एरिया ज्यादा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, भीड़ क्या हो जाएगी, थोड़ी फैल जाएगी, ठीक है, तो कोलिजन कम होगा। तो क्या होता है, आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, आर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घटेगा। तो अब कंबाइनिंग द प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कंबाइन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, प्रोपोर्शनल टू क्या है, एल बाई ए। अब यहां पे जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कंबाइन कर दिया मैं, तो देखो अब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो क्या आएगा, कोई एक कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, जिसको सिर्फ टेम्परेचर से लेना देना होता है, ठीक है, लेंथ एरिया से कोई फर्क पड़ता है उसको नहीं है। तो आर क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए, निकल आया आर आपका। अब क्या बोल रहा है, यूज दिस रिलेशनशिप टू डिटरमाइन SI यूनिट ऑफ रो। ओहो, ये SI, कैपिटल S कैपिटल I, ठीक है, हाँ, क्या कर सकते हैं, एडिटर को फिजिक्स नहीं आता, ठीक है। तो अब ये क्या है, R क्या है, रो L बाई ए, तो रो क्या हो जाएगा, RA बाई L, ओम मीटर स्क्वायर मीटर, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, और ये मीटर, मीटर मीटर क्या, रेजिस्टेंस ओम मीटर। तो अब ये है आपके रेजिस्टिविटी का यूनिट, क्लियर। नेक्स्ट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फिर अब मूव करते हैं किसके ऊपर, नेक्स्ट के ऊपर, लास्ट लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, देख के ही पता चल जाएगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल जो है इस टाइप का क्वेश्चन आने का बहुत हाई चांस है। देखो क्या है क्वेश्चन, बोलना क्या चाह रहा है, ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 6 सेल्स 2 वोल्टेज, क्या है भाई, 6 सेल्स हैं और हर एक कितने हैं, 2 वोल्ट की, हाँ, a 6 ohm 12 ohm and 18 ohm resistor and a plug key all connected in series, हर एक कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो 6 सेल कंबाइन करो, क्या होने वाला है, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हर एक सेल का वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट, ठीक है। अभी उसको मैं शो करूंगा। अभी क्या करना है अपने को, यहां पे 6 ओम 12 ओम और क्या है 18 ओम, क्लियर, 18 ओम। अब यहां पे क्या चाहिए, प्लग की, तो प्लग की कहां आएगा, प्लग की कुछ इधर बना दो, ये हो गया आपका प्लग की, ये है R1 6 ओम, R2 12 ओम, R3 18 ओम, ठीक है। अब हर एक सेल का वोल्टेज क्या है, 2, हर एक सेल का वोल्टेज क्या है, 2। तो अब देखो क्या करना है, पहला पार्ट तो हो गया, स्कीमेटिक डायग्राम प्लॉट कर दो, हाँ। अब दूसरा, तो यहां पे अगर मैं कहूं कि टोटल वोल्टेज क्या आना है, तो टोटल वोल्टेज यहीं लिख लो, 6 इंटू 2 मीन्स 12 वोल्ट, हाँ, ये जो आपका वोल्टेज है, पोटेंशियल है, ये बैटरी के अक्रॉस, ये क्या है, 12 वोल्ट का होगा, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिकल करंट इन द फॉलोइंग सर्किट, तो अब करंट कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे R1 क्या है 6 ओम, R2 क्या है 12 ओम, R3 क्या है 18 ओम, कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस खोजिए भाई, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये क्या हो जाना है 6
प्लस 12 प्लस 18, 6 प्लस 12 18 18 36 ओम। ये निकला आर इक्विवेलेंट। जैसे ही आर इक्विवेलेंट निकला, आर इक्विवेलेंट निकला, क्या निकालूंगा मैं? करंट। हाँ, करंट कैसे निकलेगा? तो V इक्वल टू क्या होता है? आई आर इक्विवेलेंट। V कितना है? 12। टोटल वोल्टेज है ना 12। तो अब 12, आई का पता नहीं, ये कितना है? 36। तो आई क्या आ जाएगा? 12 डिवाइड बाई 36 मीन्स 1 डिवाइड बाई 3.33 एम्पियर। क्लियर? 0.33 एम्पियर। चलो इतना। अब ये वाला पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मूव करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, तो सेकंड पार्ट क्या है इसका? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 18 ओम। ओहो, ये भी उड़ गया। हाँ, तो अब ये, तो अब देखो यहाँ पे क्या था अपना, यहाँ पे ऐसे कुछ 6 12 18, ठीक है। ये 6 था, ये 12 था, ये 18 ओम था। क्लियर है? अब ये है अपना बैटरी, ठीक है। 1 2 3 4 5 3, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब करंट कितना फ्लो कर रहा है? 0.33। करंट कितना फ्लो कर रहा है? 0.33। मुझे क्या बताना है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 18 ओम रजिस्टर। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये क्या है? R1 R2 R3। तो V3 क्या होने वाला है? V3 हो जाएगा I R3। I कितना है? 0.33। R3 क्या है? 18। R3 क्या है? 18। तो अब 18 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फिर 5.94 वोल्ट V3। क्लियर? निकला है? मल्टीप्लाई करोगे तो। अब लास्ट पार्ट क्या पूछा? इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड इन 18 ओम रजिस्टर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होना है? तो अब देखो, पावर के लिए फॉर्मूला क्या होने वाला है? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R3। आई क्या है? तो आई है अपना 0.33 का स्क्वायर, R3 18, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आ रहा है लिखो। व्हाट? कमेंट करो। एक क्वेश्चन बस, इतना सा, मल्टीप्लाई करो, कमेंट करो, ठीक है। अब तुम लोग कमेंट करके ये बता सकते हो कि अब यहां तक पहुंचे हो, तो पहली बात तो यहां तक पहुंचे हो तो वीडियो पक्का पसंद आई होगी। कमेंट करो, ठीक है। ये भी, और वीडियो कैसी लगी वो भी, ठीक है। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। जो नई वीडियो चाहिए वो बताओ, ठीक है। कमेंट में जहां बताना बताओ यार, व्हाट्सएप ग्रुप पे बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहो।